हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज हमारी क्लास नंबर 9 है। ठीक है, क्लास नंबर 9 है एमसीक्यू की। एंड अप्रोक्स 15 क्लासेस होंगी एमसीक्यूज की। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एफएसआई की एमसीक्यूज खत्म करके हम कंप्यूटर लिटरेसी की जो है एमसीक्यूज स्टार्ट कर देंगे। एंड इसका जो एक्सेल का पोर्शन बच चुका है, तो वो मैं जो है संडे के या संडे संडे के दिन जो है मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगी, और फिर मिल जाएगा आपको वो ट्यूसडे तक जो है सारा चीज मिल जाएगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव और जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है, ये बुक आपको हेल्पफुल है इन सारी पोस्ट के लिए। ठीक है, इन सारी पोस्ट के लिए हेल्पफुल है। टीओ, सीएफएसओ, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, असिस्टेंट मैनेजर, हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 एंड आईटी असिस्टेंट। मात्र 299 रुपीज में है। इसे परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, उस पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे एम रेलवे के ऑनलाइन स्टोर पे। ठीक है, एम रेलवे के ऑनलाइन स्टोर पे पहुंच जाओगे और वहां से जो है आप परचेस कर पाओगे जो भी बुक आपको चाहिए। वहां पे आपको कंप्यूटर लिटरेसी की भी बुक मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस की भी बुक मिल जाएगी, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी बुक मिल जाएगी। ठीक है, परचेस कर लेना जो बुक आपको परचेस करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, आज की क्लास नंबर 9। तो मुझे पीडीएफ लगाने दीजिए। एंड आज जो है क्वेश्चंस मैंने नहीं डिजाइन किए हैं। आज के क्वेश्चंस मैंने मेरी टीम को कहा था कि डिजाइन करने के लिए। तो रैंडम क्वेश्चंस होंगे, किसी टॉपिक से इंटरलिंक करके नहीं होंगे, सारे टॉपिक्स इसमें मिला दिए होंगे इन्होंने, गारंटीड। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, अ हब विथ अ मिनिमम हाउ मेनी वेंडर्स कैन बी डिफाइंड एज अ क्लीन स्ट्रीट फूड हब। तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनने के लिए, ठीक है, सीएफएस क्लीन स्ट्रीट फूड हब के लिए एक कितने लोगों की जरूरत होती है, मिनिमम कितने वेंडर्स की। एक तो ये बनेगा, या फिर ऐसा होगा कि क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर कितने लोगों का, तो क्लस्टर माने कुछ नहीं, ग्रुप्स। ठीक है, तो मिनिमम 50 लोगों का अगर ग्रुप होगा तो उसे हम क्लीन स्ट्रीट फूड हब कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लीन स्ट्रीट फूड हब। और उसमें कितने वेंडर्स होंगे, उसमें कम से कम 50 वेंडर्स होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ भारत यात्रा ऑर्गेनाइज बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू नज द पीपल टू ईट राइट इंडिया इज। तो जो फसाई ने स्वस्थ भारत यात्रा की थी, ठीक है, ये किससे इंस्पायर्ड होके की थी। हमने लास्ट क्लास में, आई थिंक, या क्लास नंबर 7 या क्लास नंबर 8 में एमसीक्यूज के ये क्वेश्चन लिया था कि स्वस्थ भारत यात्रा किससे इंस्पायर्ड है। तो ये महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड है, और फसाई ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ये क्या साइकिल रैली है, बाइक रैली है, वॉक रैली है। तो मैंने कहा था आपको कि ये साइकिल रैली है। ठीक है, तो ये क्या है, ये साइकिल रैली। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, साइकिल रैली। तो ऑप्शन 1 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड। हाँ, मैंने कहा था कि फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का फिर से क्वेश्चन आएगा, तो टीम ने ऐड भी कर दिया इसको। अच्छा हुआ, यही कर लेते हैं हम इसको क्लियर। ऑन अ मिल्क रिटेल इज। तो देखो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड में अप्रोक्स 8 to 9 ऐसे, अप्रोक्स 9 जो है कलर है जो आपको याद ही करने, क्योंकि पिछली बार इससे क्वेश्चन बना था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि छूटे ये हमसे। तो देखो मिल्क के लिए जो है, मिल्क के लिए यहाँ पे ब्लू कलर है। ठीक है, मिल्क के लिए ब्लू कलर है। पर्पल इज फॉर स्ट्रीट फूड वेंडर्स। ठीक है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए है, रेस्टोरेंट के लिए है। ग्रीन वेजिटेबल के लिए है। ठीक है, ग्रे जो है वो आपके रिटेल के लिए है। यहाँ पे इमेज इमेज ऐड कर दी इन्होंने, देखो। तो देखो पर्पल कलर इज फॉर रेस्टोरेंट। ठीक है, पर्पल कलर जो है ये रेस्टोरेंट के लिए भी है और आपका स्ट्रीट फूड के लिए भी है। ठीक है, पर्पल कलर इज फॉर रेस्टोरेंट एंड स्ट्रीट फूड। देन ग्रीन इज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिटेल। ब्लू इज फॉर मिल्क, हमने अभी जस्ट देखा। ग्रे इज फॉर रिटेल स्टोर। ठीक है, नेवी ब्लू फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देन है स्टोरेज के लिए येलो कलर, एंड टर्कोइश कलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और फिर बचा कौन सा, रेड, मीट रिटेल के लिए। यहाँ पे रेड है। ठीक है, और जो हमारी ईट राइट इंडिया थाली जो है, ईट राइट इंडिया जो थाली है, आप लोग कह रहे थे ना कि वॉइस नहीं आ रहा है, तो मैंने ब्लूटूथ लगाया है। और फिर जैसे ब्लूटूथ लगाते ना, ये पेंसिल काम नहीं करती। ईट राइट इंडिया जो थाली है उसमें मीट के लिए कौन सा कलर दे रखा है, उसमें ब्राउन कलर दे रखा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है,
समझ में आ गया। तो ये कलर कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 कलर है अप्रोक्स, ओके 10 कलर है। तो ये 10 कलर आपको याद करने, इसमें तो दो कलर तो देखो पर्पल तो सेम ही है, ठीक है, पर्पल कलर जो है दो चीजों के लिए सेम है, तो फिर ये तो सीधा सीधा 8 ही कलर आपको याद करने हैं, ठीक है, 8 कलर है तो याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, चलते फिरते याद हो जाएगा, इसको याद कर लो, ओके। Next, under which section of FSS Act 2006 all imports of articles of food is subjected? तो सेक्शन देखो FSS Act 2006 में कितने सारे सेक्शन है, 101 सेक्शन है अप्रोक्स। आप क्या पूरे के पूरे सेक्शन याद करोगे, जैसे आर्टिकल्स कितने हैं अभी, एज ऑफ नाउ जैसे हम सांस ले रहे हैं अभी इस मोमेंट में 471 प्लस आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका मतलब ये है क्या मैम कि हमको सारे आर्टिकल्स याद करने, बिल्कुल नहीं, जो आर्टिकल्स में लिख कर दूंगी, जो आर्टिकल्स में पढ़ाऊंगी उतने याद करने। तो सेम यहाँ पे वही है, जो बुक्स में मैंने सेक्शन लिखा कर दिए और जिसमें जिस सेक्शन को मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट जो पोर्शन है, पेंसिल नहीं चल रही है ना, हाईलाइट, हाईलाइट जो किया है मैंने, ठीक है, हाईलाइट जो किए हैं सेक्शंस वो आपको याद करने हैं। और मिसलेनियस पोर्शन में सबसे लास्ट में वो टॉपिक दे रखा है मैंने सेक्शन वाला, तो वो रोज उठ के पढ़ लिया करो। तो सेक्शन 25 बताता है इंपोर्ट के बारे में, ठीक है, सेक्शन 25 इज ऑल अबाउट इंपोर्ट आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स इनटू इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर द एफएसएस एक्ट 2017 इट इज मैंडेटेड टू हैव वन ट्रेंड एंड सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर फॉर हाउ मेनी फूड हैंडलर्स। तो देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना तो लाजमी है। तो देखो 25 फूड हैंडलर्स के ऊपर एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना जरूरी है, ठीक है, 25 फूड हैंडलर्स के ऊपर एक ट्रेंड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MFTL इज। तो MFTL का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है, तो ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी, मोबाइल फूड टेस्ट लैबोरेटरी मोबाइल, तो ये इसका सही आंसर ये है MFT का मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी। ये फूड सेफ्टी जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है उससे इंटरलिंक है, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स इससे इंटरलिंक है ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की एक्टिविटीज। तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की कौन सी की एक्टिविटीज है, तो ऑप्शन पढ़ते टेस्टिंग, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों भी जो है इसके की एक्टिविटीज है फूड सेफ्टी एंड व्हील्स के। ये जो फूड सेफ्टी एंड व्हील्स से स्टार्ट हुआ था गोवा में स्टार्टिंग में, मतलब उसकी शुरुआत रखी गई थी, तो मैंने ये पूरा डिटेल में आप लोगों को लिखा कर दिया है, तो प्लीज वो अच्छे से पढ़ लेना आपको। इसके तीन ऐसे की एक्टिविटीज है, जैसे कि पहले टेस्टिंग करना। अब टेस्टिंग इतनी सिंपल होती है, टेस्टिंग देखो फूड सेफ्टी एंड व्हील लाने का पर्पज ही एक था कि जो बहुत ही लाइक दूर 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 दराज के जो एरिया है, जैसे अंडमान निकोबार जैसा एरिया हो गया, या फिर बहुत दूर दूर के एरिया जो नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे गांव हो गए, तो वहां से फूड जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, ठीक है, FBOs है, वो अपने सैंपल्स लेके टेस्टिंग के लिए दिल्ली तो नहीं जाएंगे या कहीं और NABL की लेबोरेटरी में तो नहीं जाएंगे। तो ये FSW क्या करती है कि वहां जाकर एक सिंपल सी टेस्टिंग वगैरह हो जाती है, मतलब जो डार्ट के तहत जो होती है कि अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करना रैपिडली, वो टेस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी जाती है, FBOs को ट्रेनिंग दी जाती है, टेस्टिंग की जाती है, उनके सैंपल्स की टेस्टिंग की जाती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है कि ऐसा खाना खाना चाहिए, वैसा खाना खाना चाहिए। ये टेस्टिंग जब अगर आप टेस्ट करोगे घर पे ही, होम होम जो टेस्ट होती है सिंपल पानी के हेल्प से, सिंपल आयोडीन के हेल्प से वगैरह जो टेस्ट होती है, उससे अगर आपको पता चलता है कि आपका फूड अडल्ट्रेटेड है, ठीक है, खराब है, तो कॉन्टामिनेटेड है, तो आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये बात की अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इसके तीन की एक्टिविटीज है, याद रखना है आपको, टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ओके। सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये फूड सेफ्टी व्हील्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, ये तीन काम इनको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज अ रिसोर्स एंड सपोर्ट सेंटर टू प्रोमोट लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड अक्रॉस इंडिया। तो ये हमने आई थिंक कल भी कर लिया था या उससे पहले की क्लास में। तो ये था फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन FFRC, FFRC फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है क्या, लार्ज स्केल में फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड प्रमोट करने के लिए अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया, ओके।
फोर्टिफिकेशन और फूड इंरिचमेंट के बारे में मैंने डिफरेंस आपको लिखा कर दिया है, तो प्लीज वो अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। फसाई हैज लॉन्च विच लोगो, फसाई हैज लॉन्च विच लोगो, फसाई हैज लॉन्च विच लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड्स, ये हट ही नहीं रहा है ईमेल। तो फसई हैज लॉन्च विच लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड्स, सर्कल विथ, मैंने ये कहा था ना कि ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आई थिंक मेरे टीम ने ये क्वेश्चन डाल ही दिया। तो देखो ये क्या है कि स्क्वायर ऑफ विथ एन एफ, ठीक है, चल जा पेन, स्क्वायर, स्क्वायर में एफ है विथ प्लस, और फिर उसकी एक रिंग बनी हुई है, ठीक है, स्क्वायर विथ एन एफ प्लस लोगो विथ अ रिंग, ये हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मतलब देखकर ऐसा लगता है कि 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनेगा क्या, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। देखो पेपर सेट करने के लिए अगर मुझे बिठाया जाए या फिर किसी और को बिठाया जाए या फिर आपको खुद को एज अ एग्जामिनर में ना पेपर सेट करने के लिए बिठाऊं, तो आप क्या करोगे, आपको 25 क्वेश्चन सेट करने, तो उस 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, जो सबको आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि सारे 25 के 25 क्वेश्चन हार्ड रखेंगे, नहीं, इस 25 क्वेश्चन में देखो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ आपको अभी। इसमें 5 क्वेश्चन, ठीक है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम इजी, ओके। फिर इसमें जो 10 क्वेश्चन होंगे, ये ब्लूटूथ लगाने के बाद ना ऐसे ही करता है ये। इसमें जो 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट, मॉडरेट होंगे, ठीक है, मीडियम, फिर इसमें जो बाकी के, फिर इसमें देखो ये 5 क्वेश्चन हो गए, ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें कुछ 5 क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के होंगे, ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन नहीं बोलूंगी, 2-3 क्वेश्चन होंगे जो भाई आप उसको टच ही ना करो तो बढ़िया होगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपका पूरा पोर्शन जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया आपने, आपको क्वेश्चंस बन गए, तब उसको छेड़ना है आपको। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो भाई करने ही नहीं होते हैं, करने ही नहीं होते, मतलब यूपीएससी में भी ऐसे होता है ना कि आपको खुद टीचर बता के भेज देता है कि भाई जितना पढ़ाया गया उतना उतना ही आपको करना है, उसके बाहर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसको हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज होती है जो पढ़ाती है, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस होता है, तो उन लोगों को पता होता है कि कौन से क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना। तो उसी तरह से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको कतई हाथ नहीं लगाना, समझ रहे हो। और बाकी के क्वेश्चन तो देखो फिर इजी वन में आ जाएंगे या फिर मीडियम में आ जाएंगे, इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, यहाँ पे बताने का पॉइंट ये है मेरा कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, ओके, बहुत ही ज्यादा इजी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कि भाई जो हमारा फूड फोर्टिफिकेशन का लोगो है वो किस तरह से दिखता है, तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा कि भाई वो स्क्वायर में है विथ एफ, और उसका प्लस साइन है और उसके अराउंड रिंग जो है दी गई है, ओके। Next question, which of the following book is for safe and nutritious food at the workplace? तो जो हमारी फसाई है उसने एसएनएफ के तहत कुछ बुक्स रिलीज कर रखे हैं, ठीक है, एसएनएफ के तहत कुछ बुक्स रिलीज कर रखे हैं। तो एसएनएफ के तहत कुछ बुक्स रिलीज कर रखे हैं, उनमें से कुछ बुक्स यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखेंगे। तो ऑरेंज बुक जो है वो वर्क प्लेस से रिलेटेड है, कि आपको वर्क प्लेस में किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह से खाना बनाना है, किस तरह से परोसना है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में ऑरेंज बुक में आपको दे रखा है। येलो बुक में आपको दे रखा है छोटे जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 3 लेवल की बुक्स दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें स्टार्टिंग छोटे बच्चे एकदम लाइक नर्सरी से लेके 17 साल तक के बच्चों का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि किस तरह से यंग एज में जो हमारी आदतें हो जाती है वो हमें जिंदगी भर तक के लिए साथ में रहती है, तो यंग एज में ही इतनी अच्छी आदतें लगा दो। पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एक गाइड है ये येलो बुक, ठीक है। नेक्स्ट पिंक बुक जो है ये आपके किचन के लिए है, ठीक है, जो होम आपका हाउस किचन जो है वो किस तरह से आपको मेंटेन रखना है कि किसी भी तरह की बीमारियां ना हो और आप जो है सेफ न्यूट्रिशियस फूड खाओ अपने घर पे, ठीक है। तो ये है सारी, और पर्पल बुक भी है जो न्यूट्रिशियस के बारे में बताती है, तो इसके बारे में क्वेश्चन मैं कल ले लूंगी पर्पल बुक के बारे में डिटेल में, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।